है इसलिए बैठकर वचन की सेवा और आराधना चला रहे हैं। आइए आज के वचन मनन के लिए हम लोग यशायाह भविष्यवाणी उसका 32वां अध्याय हम लोग आज पढ़ेंगे। यशायाह 32वां अध्याय या यशायाह 32 अध्याय आइज़ाया चैप्टर 32। अब मिलकर एक एक कर मैं जब आयत पढ़ूंगा, आप अगर लिखना पढ़ना नहीं जानते ध्यान से आप सुने ताकि प्रभु की आत्मा हमसे क्या बात करना चाहती है। देखो, एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा, या निर्जल देश में जल के झरने, या तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली ना होंगी और सुनने वालों के कान लगे रहेंगे। उतावलों के मन ज्ञान की बातें समझेंगे और तुतलाने वालों की जीभ फुर्ती से और साफ बोलेगी। मूढ़ फिर उदार ना कहलाएगा और ना कंजूस दानी कहा जाएगा, क्योंकि मूढ़ तो मूढ़ता ही की बातें बोलता और मन में अनर्थ ही गढ़ता रहता है, कि वह अधर्म के काम करे और यहोवा के विरुद्ध झूठ कहे। भूखे को भूखा ही रहने दे और प्यासे को जल रोक रखे। छली की चालें बुरी होती हैं, वह दुष्ट युक्तियां निकालता है, कि दरिद्र को भी झूठी बातों में लूटे, जबकि वह ठीक और नम्रता से भी बोलते हो। परंतु उदार मनुष्य उदारता ही की युक्तियां निकालता है, वह उदारता में स्थिर भी रहेगा। पिछले दिनों में हमने 31वां अध्याय जब देखा था, सो उधर हमने उसके शुरू में देखा, हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इस्राएल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा की खोज करते हैं। तो पिछले अध्यायों में 28, 29, 30, 31 में हमने देखा कैसे परमेश्वर के जन यहूदा, उन वहां के लोगों को परमेश्वर कितने कठोरता से उनसे बात कर रहा। हाय उन पर, कारण वो परमेश्वर पर भरोसा ना करते हुए मिस्र पर यानी संसार पर, संसार के ताकत पर वो जब भरोसा कर रहे हैं। सो जब संसार पर भरोसा करते हो तो आपकी हाल, आपकी चाल में भी वो दिखता है कि आपको परमेश्वर पर क्या नहीं है, भरोसा नहीं दिखता है। हम बोलते तो हैं हमें परमेश्वर पर भरोसा, लेकिन अगर दिल के गहराई से वो भरोसा नहीं है, हमारे चाल में वो दिखेगा, हमारे व्यवहार में वो दिखेगा। सो इधर अभी 32वें अध्याय में जब हम आते हैं तो संदेश बदल रहा। संदेश क्या बदल रहा है? अब परमेश्वर अपने लोगों को, जैसे पिछले दिन हमने देखा ना, कष्ट के दुख की रोटी देगा, कष्ट का वो प्याला भी देगा। हमारे जीवन में परमेश्वर कष्ट क्यों दे रहा है? ताकि हमारे स्वभाव को बदले, हमारी सोच को बदलना। क्योंकि मेरे को अनंत काल में परमेश्वर के साथ मैंने समय बिताना है। सो जब कष्ट परमेश्वर हमारे जीवन में भेजता है, हमारी सोच को बदलने के लिए परमेश्वर जब कार्य करता है, और फिर अब हम 32 में जब हम आ रहे हैं, परमेश्वर अपने लोगों में बदलाव लाता कैसे है। मेरे जीवन में वो बदलाव आना है तो परमेश्वर के आत्मा को काम करने देना। इधर 32 के शुरू में लिखा है, देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा। यानी परमेश्वर अपनी प्रजा से क्या कह रहा है? एक राजा आएगा। अब यशायाह भविष्यवाणी जब कर रहा था, आपको मालूम है यहूदा में राजा आहाज है, बहुत दुष्ट है, परमेश्वर के विरोध चलता है, उसके सारे हरकत भी परमेश्वर के विरोध है। परमेश्वर पर भरोसा करता नहीं, अपने ही अकल पर उसको भरोसा। इसलिए लोगों का भी ध्यान परमेश्वर से हटकर दुष्टता के मार्ग में चला गया। जब राजा ही दुष्ट हो
तो प्रजा से और क्या उम्मीद की जा सकती है। सो इधर परमेश्वर कह रहा है, मैं अपने लोगों के बीच में एक ऐसा राजा दूंगा जो धर्म से राज्य करेगा। अब भविष्यवाणी में एक और बात आप ध्यान रखना, दो पहलू है। पहली तो जैसे आप अपनी गाड़ी में भी देखते हैं, हम लोग का गाड़ी का हेडलैम्प में दो सेटिंग है, एक लो बीम है और दूसरा हाई बीम है, दो सेटिंग होता है। लो बीम किसके लिए होता है? ताकि नजदीक की चीजों को आप देख सके। शहर के अंदर जब गाड़ी चलाते हैं आप हाई बीम नहीं चलाते, सामने नजदीक की चीजें आपको दिखती है। और जब आप लो बीम में गाड़ी चला रहे तब आप 60-70 की स्पीड में नहीं जा रहे होते, अब 40 की स्पीड में जाते हैं, एकदम तुरंत सामने की चीजें आपको दिखती है, दूर की बातें नहीं दिखती हैं लो बीम में। लेकिन जब हाई बीम आप डालते हो तो दूर का आपको साफ साफ दिखने लगता है। वैसे ही भविष्यवाणी में भी ये दो सेटिंग्स हैं, कुछ बातें तुरंत होने वाली है और कुछ भविष्य में होने वाली है। अब जब इधर परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं राजा दूंगा, बोलने का मतलब इस्राएल यहूदा के बीच में परमेश्वर ने हेजकिया नाम का राजा भेजा। हेजकिया के बाद एक योशिया आया। ये दो ऐसे राजा थे जो परमेश्वर को प्यार करते थे, परमेश्वर के वचन को महत्व देते थे और अपने लोगों को धर्म के मार्ग में चलाने का पूरा प्रयास करते थे। लेकिन लंबी दूरी अगर हम देखें तो ये प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य के बारे में है। जब प्रभु यीशु स्वयं इस पृथ्वी में 1000 साल राज्य करेगा। आज हम दुनिया में कोई भी देश आप देख ले, लगभग 196 देश हैं। हर देश में या तो कोई राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, कोई देश में राजा है, कोई देश में डिक्टेटर है। हर देश को चलाने के लिए कोई ना कोई एक तो है और दुनिया उसको देखकर चलती है। कई चुनाव जीतकर बनते हैं, कई तो चुनाव नहीं, कई तो डिक्टेटर है, चुनाव सब हटाकर खुद बन जाते हैं। कई तो राजा हैं, उनका बाप राजा था इसलिए वो भी राजा बन गए। देश को अपने हिसाब से चलाने का कोशिश करते हैं। लेकिन जब मसीह यीशु राज्य करेगा तब दुनिया की हालत बोलने का, सारे संसार के लिए एक ही राजा है और उस समय कोई अन्याय नहीं है। आगे हम नीचे पढ़ते हैं ना, दूसरे वचन में लिखा है, हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा, या निर्जल देश में जल के झरने व तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। यानी जब प्रभु यीशु राज्य करेगा तब प्रभु का राज्य का असर सारे राज्य पर है, हर व्यक्ति की सोच पर है। अभी उदाहरण समझाने के लिए अगर एक शहर का जो अधिकारी अगर वो सच्चे मन से राज्य करता है, घूस नहीं लेता, अन्याय नहीं करता, उसका भय पूरे शहर में छा जाता है। एक व्यक्ति के कारण पूरे शहर में वो भय छा जाता है, भाई ये अन्याय नहीं करता है, ये अन्याय को सहता भी नहीं है, नियम से छेड़छाड़ नहीं करेगा, गलती करोगे तो बकायदा सजा मिलेगा कर कर एक अगर खड़ा हो जाए पूरा शहर बदल जाए। इधर प्रभु यीशु जब धर्म से राज्य करेगा पूरी जगत में उसका असर है। लेकिन इधर एक और बात, प्रभु यीशु तो 1000 साल में राज्य करेगा, लेकिन वर्तमान में जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया, जीवन प्रभु यीशु को देने का मतलब, हां प्रभु आज से तू मेरा राजा है, तू मेरा उद्धार करता है, कर कर जब एक व्यक्ति यीशु को अपना राजा मानता है, उस व्यक्ति के जीवन में वो राज्य दिखता है, उसके जीवन में वो दिखता है, दूसरों के लिए वो तसल्ली बनने लगता, क्योंकि उसके जीवन में एक राजा है जो धर्म से क्या कर रहा है, राज्य कर रहा है। इधर आगे हम देखते हैं ना, उसके 3 में
उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली ना होंगी और सुनने वालों के कान लगे रहेंगे। उतावलों के मन ज्ञान की बातें समझेंगे और तुतलाने वालों की जीभ फुर्ती से और साफ बोलेगी। यानी प्रभु यीशु के राज्य का स्थिति भी, और आज जिसके जीवन में प्रभु यीशु राज्य कर रहा, उसके जीवन में देख ले, उतावले का मन ज्ञान की बातें समझेगा। आज आप देख लीजिए, संसार हमें लिखना पढ़ना सिखाने का प्रयास कर रहा। हम किताबें रखकर स्कूल में जब हम जाए बच्चों को भेजते, कितने विषय सिखाने का प्रयास किया जा रहा। कितने विषय हैं, अंग्रेजी है, हिंदी है, ज्ञान है, विज्ञान है, गणित है, क्या क्या नहीं है। बच्चों के झोले को खोलकर देखे तो मालूम चलेगा कितने विषय। लेकिन आखिर में ये सारा पढ़ तो लिया, लेकिन क्या वो इंसान है? सोच कैसी है? कल मैं न्यूज में वो देख रहा था, मन दहला देता। एक 12 साल की लड़की नंगे पैर भाग रही, पीछे मोटरसाइकिल में 2-3 आदमी हैं, और ये गूंगी भी है, बहरी भी है। पुलिस अधिकारी के घर के सामने से जाने के कारण उधर के कैमरे में पकड़ा। इन लोगों ने सोचा किसी को मालूम नहीं चलेगा, लेकिन कैमरे में दिख रहा है एक 12 साल की लड़की। वो लड़की उस समय चिल्ला रही है, गूंगी है, बहरी है। सोच कर देखे, ये 3 को तो पढ़ाई कराया होगा। आजकल आप देखो, पढ़े लिखे लोग, ज्ञान है, लेकिन फिर भी किस तरह का अन्याय करते हैं। दुनिया का ज्ञान इंसान को व्यक्तित्व बनाता नहीं है। परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति का संबंध होगा तो ही उसके व्यक्तित्व में वो संतुलन आएगा। ज्ञान विज्ञान पढ़ाने से सिर्फ पैसे कमाएगा और जानवर बन जाता है। इधर आगे देखे, उतावले का मन ज्ञान की बातें समझेंगे और तुतलाने वालों की जीभ फुर्ती से और साफ बोलेगी। जब एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु राज्य करता है, उसके चाल में, उसके सोच में, उसके व्यवहार में, सब में वो बदलाव दिखता है। क्यों? अंदर कौन है? एक राजा है। आगे 5 में हम आ जाएं। मूढ़ फिर उदार ना कहलाएगा और ना कंजूस दानी कहा जाएगा। आगे, क्योंकि मूढ़ तो मूढ़ता ही की बातें बोलता और मन में अनर्थ ही गढ़ता रहता है कि वह अधर्म के काम करे और यहोवा के विरुद्ध झूठ कहे। भूखे को भूखा ही रहने दे और प्यासे का जल रोक रखे। तो इधर 5 में लिखा है, मूढ़ फिर उदार ना कहलाएगा और ना कंजूस दानी कहा जाएगा। इसका मतलब क्या है? आज के इस संसार की हालत को देख लें, आज हमारे दाएं बाएं देख लें, लोगों की सोच देखें। जो टेढ़ा है, जो चालाक है, जो चतुर है, जो बेईमानी करता है, जो ठगता है, दुनिया उसको क्या बोलती है? यह अक्लमंद है। जो दूसरों को ठगता है, लूटता है, बेईमानी करता है, अन्याय करता है, आज दुनिया उसको क्या बोलती है? ये अच्छा आदमी है। यह है दुनिया की सोच। ये अच्छा आदमी है, इसकी सोच तो देखो। और आगे क्या लिखा है? और ना कंजूस दानी कहा जाएगा। उसका मतलब दुनिया लोगों को नापती कैसे है? जो कंजूस है उसको कहते हैं यह दानी है। यानी उदाहरण जैसे मैं आपसे कहता हूं, आज देखते हैं ना राजनीति में, कपड़ा तो खादी,
खादी है, लेकिन गाड़ी फॉर्च्यूनर है। विरोधाभास दिख रहा। दिखाते हैं कि हम सीधे साधे हैं, दिखाते हैं कि हम तो आपके दास हैं। चुनाव के दिन आते हैं ना, कोई झाड़ू पकड़ लेता है, कोई तो दुकानदार के दुकान में जबरदस्ती घुसकर समोसे बनाने लगता है, कई तो किसी के घर में जाकर माता जी के बर्तन छीनकर बोलता है, माता जी आज मैं तेरे बर्तन धो लूंगा। कोई तो उधर ही फर्श में बैठकर हो सके मिट्टी में से ही खाना खा ले। क्या बोल रहे हैं? हम तो आपके दास। और दुनिया बोलती है वाह वाह, ये है दुनिया का सोच। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जिधर एक दूसरे को ठगने में दुनिया लगी। इधर 5 में 6 में लिखा है, क्योंकि मूढ़ता ही की बातें बोलता और मन में अनर्थ ही घटता रहता है कि वे अधर्म के काम करें और यहोवा के विरुद्ध झूठ कहें। भूखों को भूखा ही रहने दे और प्यासे को का जल रोक रखे। यानी इनकी सोच ये भूखों को भूखा ही रहने देना। जरा चुनाव तो हम जीत जाएं, फिर देखो करते क्या है। राशन के दुकान का चावल भी गरीब को खाने नहीं देंगे, वो भी हम बेच डालेंगे। जो सड़क बनाने के लिए पैसा आएगा उससे हमारा घर बनेगा। लोगों को पानी पहुंचाने का जो पैसा सरकार देगी उससे तो हम अपने घर में पुताई करेंगे। यह है आज की सोच। कैसे ना कैसे अन्याय किया जाए, यह है संसार के अधिकारी। लोगों की भलाई नहीं लेकिन अपना ही फायदा सोचते हैं। 8 में और 7 में लिखा है, छली की चालें बुरी होती हैं, वे दुष्ट युक्तियां निकालता है कि दरिद्र को भी झूठी बातों में लूटे, जबकि वे ठीक और नम्रता से भी बोलते हो। यानी सच बोल रहा है तो भी उसकी सच की बात को घुमाना है और उसको झूठ बनाना है। परमेश्वर का आत्मा आज की वर्तमान स्थिति हमें बता रहा। आगे 9 में देखिए, हे सुखी स्त्रियों उठकर मेरी सुनो, हे निश्चिंत पुत्रियों मेरे वचन की ओर कान लगाओ। हे निश्चिंत स्त्रियों, वर्ष भर से कुछ ही अधिक समय में तुम विकल हो जाओगी, क्योंकि तोड़ने की दाखें ना होंगी और ना किसी भांति के फल हाथ लगेंगे। हे सुखी स्त्रियों थरथराओ, हे निश्चिंत स्त्रियों विकल हो, अपने अपने वस्त्र उतारकर अपनी अपनी कमर में टाट खसो। वे मनोहर खेतों और फलवंत दाखलताओं के लिए छाती पीटेंगे। मेरे लोगों के वरन प्रसन्न नगर के सब हर्ष भरे घरों में भी भांति भांति के कटीले पेड़ उपजेंगे, क्योंकि राजभवन त्यागा जाएगा, कोलाहल से भरा नगर सुनसान हो जाएगा और पहाड़ी और उन पर के पहरुओं के घर सदा के लिए मांदे और जंगली गधों का विहार स्थान और घरेलू पशुओं की चराई उस समय तक बने रहेंगे जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए। तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। वन के विनाश के समय ओले गिरेंगे और नगर पूरी रीति से चौपट हो जाएगा। क्या ही धन्य हो तुम जो सब जलाशयों के पास बीज बोते
और बैलों और गधों को स्वतंत्रता से चराते हो। इधर हम लोग उसके 9 में लिखा, हे सुखी स्त्रियों उठकर मेरी सुनो, हे निश्चिंत पुत्रियों। ये किन से कह रहा? प्रभु का आत्मा सुखी स्त्रियां और निश्चिंत पुत्रियां जब बोल रहा है, ये किन के बारे में? जो लोग बेशक कितना भी अन्याय हो, चाहे दाएं बाएं कुछ भी हो जाए, इनको उससे कोई लेना देना नहीं। इनको बस अपने ही सुख का चिंता है। मुझे क्या लेना उधर क्या हो रहा है, दाएं बाएं कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे उसकी परवाह नहीं। आमतौर पर आप देखते हैं लड़ाई में औरतें नहीं जाती, बच्चे नहीं जाते, लड़कियां नहीं जाती, आदमी जाते हैं। इधर जब स्त्रियां और पुत्रियों के बारे में लिखा, बोलने का मतलब परमेश्वर का सजा, कष्ट सिर्फ उन फौजियों पर नहीं आएगा जो लड़ाई में है, उन पुरुषों पर अकेला नहीं, जो अपने सुख में, जिनको सिर्फ अपने सुख का चिंता है, उन पर भी परमेश्वर का सजा पड़ेगा। इधर जैसे हम ये 32वां अध्याय पढ़ रहे हैं, परमेश्वर हमारी इस पृथ्वी को देख रहा, जो अन्याय हो रहा है वो देख रहा। आज ये जो दुष्ट लोग हैं, ये क्या सोचते हैं, हम कुछ भी कर ले कोई बिगाड़ने वाला नहीं है, डर नाम का चीज ही नहीं है। ऐसे अगर हम चले, आने वाली पीढ़ी कैसे होगी, डर लगता है। न्याय नाम का चीज ही नहीं है। लेकिन दुनिया भर का घटनाक्रम क्या बता रहा है? प्रभु यीशु का आगमन बहुत नजदीक है, यह सब का अंत तो है। सो इधर जैसे हमने पढ़ा, जो घर में अपने सुख के बारे में सोचते हुए बैठे, परमेश्वर का डंडा उन पर भी पड़ेगा। लेकिन धन्य वो व्यक्ति है जिसके जीवन में प्रभु यीशु का राज्य है। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, अपने सिरों को झुकाएं। हमारे आसपास ये 32वां अध्याय जब हम देखते हैं, पाप बढ़ रहा है, अन्याय बढ़ रहा है, परिवारों के अंदर का माहौल कैसे, शादियां टूट रही हैं, कितने लोग न्याय के लिए पुकार रहे हैं, दुष्ट दुष्टता के बारे में ही सोच रहा है। मैंने वो आपके सामने वो गूंगी लड़की के बारे में बताया। सिर्फ एक घटना, और ऐसे और कितनी घटनाएं, कितने जगहों से लाशें खोद कर निकाली जा रही हैं। बच्चे मां बाप का कत्ल कर रहे हैं, मां बाप बच्चे का कत्ल कर रहे हैं। बच्चे को जन्म देकर मां कूड़े में बच्चे को फेंक देती है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, गली में घूमने वाले कुत्तों को पकड़कर कहीं और ले जाकर डाल दो। तब तक कुत्तों को प्रेम करने वाले सड़क में आ गए। हमारे बच्चों को कुत्ते काटने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुत्तों को कहीं ना भेजो। तो एक काम कर लीजिए ना, एक कुत्तों को आप ही अपने घर खुद पाल लीजिए ना। सड़क में तो लोग चल नहीं पा रहे, बच्चे स्कूल से घर आते कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। समाज की सोच। हालेलुया। लेकिन धन्य है वो जिसके जीवन में यीशु राजा है। क्या प्रभु यीशु आपके जीवन में राज्य करता है? हम अपने आप को जांचें। क्या प्रभु यीशु मेरा राजा है? अगर प्रभु यीशु आपके जीवन में राज्य करता है, आपके व्यक्तित्व में, आपके चाल में उसके राज्य की शोभा दिखेगी। हालेलुया।
आपका जीवन कितनों के लिए तसल्ली का कारण बन जाएगा। हालेलुया। 32वें अध्याय के 2 में हमने पढ़ा ना, हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा, या निर्जल देश में जल के झरने व तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। हालेलुया। क्या मेरा जीवन दूसरों के लिए तसल्ली है? अपने आप को जांचें। अगर प्रभु यीशु आपके जीवन का राजा नहीं है, क्या आज उसे अपना जीवन सौंपेंगे? प्रभु तू मेरे जीवन में राज्य कर, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, मेरा जीवन दूसरों के लिए तसल्ली का कारण हो, आशीष का कारण हो, जो भी मुझे देखे वो हौसला पाए। हालेलुया। मुझे अपने बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरा एक राजा है, वो राजाओं का राजा है। मैं उसकी प्रजा हूं, मैं उसके राज्य से प्रसन्न हूं। हालेलुया। जय जयकार हो प्रभु, जय जयकार हो। क्या आप उसे आपके जीवन में राज्य करने देंगे? हालेलुया। ये जगत दिखा रहा है कि ये न्याय के लिए तैयार हो रहा है। हालेलुया। हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करना है, हमें अपने समाज के लिए प्रार्थना करना है। बत्ती की तरह हमने प्रकाश देना है। हालेलुया। हमारे दाएं बाएं रहने वालों ने हमारे द्वारा आशीष पानी है। हमारे देश के अधिकारियों के लिए हमने प्रार्थना करना है। हालेलुया। राज्य करने के लिए प्रभु ने अधिकारियों को ज्ञान और समझ देना है, ताकि लोगों के भलाइयों को सामने रख के वो राज्य कर सके। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। अनुग्रह का दरवाजा बंद होने के पहले आइए हम अपने जीवन में प्रभु यीशु को राज्य करने दें। हालेलुया। 1000 साल का राज्य तो आ रहा है, लेकिन उससे पहले प्रभु यीशु का राज्य मेरे जीवन में होने पाए, उसकी महिमा लोग देखने पाए, मेरा जीवन उसकी महिमा का कारण बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके चरणों में आने का आपने हमें मौका दिया। गीतों के द्वारा आपकी आराधना और स्तुति करने के लिए आपने हमें सहायता किया। आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बात किया प्रभु। जब अन्याय बढ़ रहा है, आसपास पाप और अंधकार बढ़ रहा है प्रभु, हमारे जीवन में तेरा राज्य होने पाए, हमारा जीवन बहुतों के लिए तसल्ली, शांति का कारण बनने पाए। जब दुनिया में सिर्फ धोखा ही धोखा है, अन्याय बढ़ रहा है प्रभु, हम अपने बारे में चिंता करने वाले नहीं, अपने सुख के बारे में सोचने वाले नहीं, निश्चिंत रहने वाले नहीं, वरन देश के लिए आंसू बहाने वाले कर कर हमें बना दे। हम अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने अधिकारियों के लिए हम इन दिनों में रोने सके प्रभु। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो प्रभु। अगर हम में से किसी ने अपना जीवन आपको अभी तक सौंपा नहीं प्रभु, आज ये उद्धार का दिन हाथ से जाने ना पाए। तेरी आत्मा काम करे प्रभु। खास कर कर आपके आमद में देरी है तो कल हम यूके की ओर जाना चाहते हैं। शरीर में तकलीफ है बाप, लेकिन प्रभु आप हमें बलवंत करें। हमारा जाना उस देश के लिए और उधर के विश्वासी भाई बहनों के लिए आशीष का कारण हो। तेरी मर्जी है तो हम जा सके प्रभु, तेरा नाम ऊंचा हो सके। सब महिमा आप ही को देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अब जैसे पिछले दिन आपको बताया था कि हम लोग आशीर्वाद के वचन बोलने के पहले 4 लाइन का एक छोटा सा गीत हम लोग गाएंगे।
आप लोग जो इधर हैं, आप लोगों के पास वो कागज में लिख कर दिया है। बाकी लोग जो ऑनलाइन बैठे हैं, आपके लिए स्क्रीन में ये लाइन, ये